बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। हसीन से मौसम और हसीन से व्लॉग के साथ फिर से हाजिर हूँ। मौसम बहुत खूबसूरत है, उकाड़ा का बादल, बारिश और ठंडी हवा, और उसमें सरसब्ज़ पौधे कितने अच्छे लगते हैं। और ये देखें, सिस्टर इन लॉ के घर ये अमरूद का पौधा, और इसको अमरूद भी लगे थे, इतना ग्रीन ग्रीन सा लग रहा था। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब बारिश हुई, और ये मनी प्लांट्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इनकी वीडियो भी कैप्चर कर ली। आज हम सबका प्लान था अर्ली निकलने का, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock से ही बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। हम जा रहे थे उकाड़ा से दीपालपुर। वहाँ रहते हैं मेरे मामू दोनों, और हम कह रहे थे कि 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव है, तो इतने नज़दीक आकर क्यों मिले बगैर वापस चले जाएं। तो फिर आज प्लान किया कि चले बाय वैन ही चलते हैं, और मिलकर 3 फैमिलीज़ का एडवेंचर, बाय बस बाय वैन, वो भी एक अलग ही था मज़ा। तो फिर हम निकल पड़े, हाँ, हल्का फुल्का सा नाश्ता करके, कोई 9:30 के करीब, और 10:15 तक हम वहाँ पहुँच चुके थे। दोनों मामू मेरे वहाँ रहते हैं, तो जा रहे थे उनसे मिलने। तो यहाँ पे रास्ते में हमने बनाई वीडियो, और दोनों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, फसलें हैं, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। और कंटिन्यूसली जो थोड़ी बहुत जो थी बारिश होती जा रही थी। ये देखें, फुहार जिसे कहते हैं, लाइट सी बूंदाबांदी, वो सारा दिन ही जा रही थी। तो बस 20 से 25 मिनट्स की ड्राइव थी। हम लोगों ने रास्ते में भी काफ़ी इंजॉय किया, बातें शातें की, और पहुंच गए हम फिर, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुमानी की रास्ते में ही कॉल आ गई थी कि आप लोग तो कह रहे थे 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। मामू तो होते हैं आउट ऑफ कंट्री, और हम पहुंच गए थे, और मिलजुल कर हम लोगों ने सबने कुकिंग कर ली थी। मेरी कज़न भी आई हुई थी, मामू की बेटी मैरिड है, वो हमारे मियाँ चुन के करीब ही रहती है खाने वाल में। तो बस ये देखें, वो लहसुन और हरी मिर्चें वगैरह कूट रही थी, क्योंकि मुमानी जान फ्रेश ही ऐसे कूट कर डालती हैं, वो पहले से पेस्ट बना के नहीं रखती। तो मैंने कहा कि चले मेरे साथ आपकी हेल्प करवाती हूँ। ये देखें, बूंदाबांदी हो रही थी, और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन बिरयानी, जो कि बन गई फिर चिकन बिरयानी पुलाव बिकॉज़ कलर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। देगी बिरयानी से मैंने बस फिर सिंपल बिरयानी मसाला डाला, और उसके बाद मैंने चिकन फ्राई किया दही में, बिरयानी मसाला और नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर डालकर, कुटी लाल मिर्च डालकर, ताकि थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि राइस ज़्यादा थे। और बिरयानी मसाले का हाफ़ पैकेट ही था, जो छोटा पैक होता है वही वाला। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो थे वो किचन में डाल दिए। और ये देखें, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक कूट चुका है, और इसको मैंने डाला था। फिर लहसुन प्याज में जो फ्राई हो चुका था, फिर चिकन वगैरह ऐड करके उसकी भुनाई की, और साथ साथ में टमाटर वगैरह कज़न जो थी वो पील ऑफ कर रही थी, तो मिलजुल कर काम हो गया। मैंने राइस बना लिए, उसने साथ छोटे मोटे काम किए, रोटियां बेलती गई, फिर हमने रोटियां बनाई, और साथ में मैंने कर लिए शामी फ्राई। तो ममानी कह रही थी मैं करती हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठें गपशप करें। सिस्टर इन लॉज क्योंकि आई थी काफ़ी देर बाद, तो हम लोग डबल रिलेशंस हैं हमारे। तो वो ज़रा मतलब वो कज़न्स भी हैं ममानी की, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, और तो इस तरह से डबल ट्रिपल रिलेशंस बन जाते हैं फैमिली में ही। तो फिर गपशप हो रही थी उनकी, और हम बैठे थे। जाते ही फ्रूट्स वगैरह खाए हमने अकॉर्डिंग टू वेदर, मैंगोज़, मीठे मीठे जामुन, और उसके बाद खाना शाना तैयार किया, और साथ में चिट चैट चलती रही। दोनों मामों के घर बिल्कुल साथ साथ हैं, तो पहले हम छोटू मामों की तरफ आए थे, उनकी तरफ खाना वगैरह खाया, और उसके बाद इवनिंग में हम लोग चले गए बड़े मामों के घर, बिल्कुल साथ ही है उनका घर भी। तो वहाँ हमने इंजॉय की टी, इवनिंग टी और विद स्नैक्स। तो क्योंकि मेरे कज़न का 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चोटों से तो बच गया है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी उसके दोनों जो आर्म्स हैं वो नी से क्रैक हुए हैं। अल्लाह ताला उसको सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। तो बस फिर इवनिंग चाय और स्नैक हमने उनकी तरफ लिया था। तो ये देखें, फ्राई हो गया था यहाँ पे चिकन भी, और फिर उसमें मैंने जो योगर्ट में मिक्स किए थे बिरयानी मसाला, नमक और कुटी लाल मिर्च पाउडर वगैरह, वो सारे फिर मैंने एक्स्ट्रा बाद में डाल दिए थे अकॉर्डिंग टू राइस, क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो बस ये भुनाई हो रही थी चिकन की, और साथ में मैं और कज़न्स गपशप कर रहे थे। और बड़े मामू की बेटी की शादी भी आ रही है नेक्स्ट मंथ, तो दोबारा चक्कर लगेगा, यानी कि डबल मज़े होने वाले हैं। दोबारा से आउटिंग शाउटिंग और गैदरिंग और मिला जुला जाएगा सबके साथ। तो आप बताएं, आप कहाँ कहाँ गए हैं छुट्टियों में, और कैसे वेदर एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे मियाँ चुनू में तो
बारिश नहीं हुई, अम्मी से पूछा था मैंने, और बहुत हॉट वेदर है। और लेकिन इस साइड पे, लाहौर साइड पे, उकाड़ा साइड पे वेदर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। और ये एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैं ऐड कर रही थी, बस नमक, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला था, भुना ज़ीरा पाउडर नहीं था, गरम मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था, और कुटी लाल मिर्च भी नहीं थी, तो मैंने बस फिर ये नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह मैंने ऐड कर दिया था। बहुत अच्छे राइस बने थे। और बकरे का सालन जो था, मटन कौरमा, वो पहले से ही कज़न ने बना के रखा हुआ था, क्योंकि आपको पता गैस चली जाती है, तो बस 12 बजे गैस आई थी, तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बस राइस बनाए, साथ में योगर्ट, रायता बनाया, सैलेड था, और रोटियां बनाई। साथ में मामी जान ने मटन शामी बना कर रखे हुए थे, लजीज़ किस्म के। तो बस फिर बहुत अच्छा सा लंच हो गया, और उसके बाद हम बड़े मामू के घर चले गए। सब मेरे इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने बल्कि अम्मी को कॉल की कि आज मैं आपके मायके आई हुई हूँ, क्योंकि उनको भी मैंने नहीं बताया था कि हम लोग मामू की तरफ जा रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी खुश हो गई। तो उनकी भी ममानी से फिर मैंने कॉल पे बात करवाई। तो चैनल को अब तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। और कुछ नहीं करने का दिल कर रहा तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, इट विल मेक मी हैप्पी। और मेरी मेहनत जो है वो आपकी मोहब्बत और अपनेपन के बगैर अधूरी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ दें, और एक दूसरे का साथ दें, और सीढ़ियाँ बनाते जाएं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो आप भी उतने ही कामयाब होंगे अगर आप दूसरों के लिए आसानी करते हैं, दूसरों की कामयाबी में उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर ज़रूर देता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको उनकी मेहनत का सिला अता करे, और सबकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हों। और जो भी मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, देखने वाले हैं, व्यूवर्स, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए, और जो भी कोई मुश्किल में है अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें दूर फरमाए, और सबके लिए आसानियां हों, और खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। बस ये देखें, पानी डाल दिया था मैंने, और उसके मुताबिक जो राइस थे वो डाले मैंने। कज़न्स कह रही थी कितना मैयर करोगी, मैंने कहा मैंने तो कभी मैयर ही नहीं किया, चाहे ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ या कम, तो बस मैंने अपने अंदाजे से मैं पानी डाल देती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, और उसमें मैंने राइस डाल दिए, और दम पर रख कर उसके बाद साथ साथ हमने बनाई रोटियाँ, वो बेलती गई, मैं सेकती गई। उसके बाद मैंने शामी बना लिए। तो बहुत जो है वो अच्छा टाइम ऐसे गुजर गया, मिलजुल कर काम भी हो गया। अच्छा, फिर जब हमने खाना खा लिया तो कज़न्स और मैंने मिलके बर्तन वॉश किए, और वो सोप लगाती गई, मैं वॉश करती गई। उसके बाद मैंने ड्राई क्लोथ से फ़ौरन ही प्लेट्स और सारी चीज़ें ड्राई कर दी, ताकि थोड़ी सी उनको हवा लग जाए, और उसके बाद सारा काम समेटा जाए। क्योंकि बड़ा ये वर्क होता है आप पर कि जब आप कोई गैदरिंग होती है, गेस्ट आते हैं, तो उसके बाद खाना बनाना इतना इशू नहीं होता जितना सब चीज़ों को समेटना है। आपने जो क्रॉकरी निकाली है, जो ग्लास सेट्स निकाले हैं, उनको नीट एंड क्लीन करके उनको जगह पर रखना सबसे बड़ा काम मुझे लगता है। इतना काम मुश्किल मुझे कुकिंग नहीं लगता जितना मुश्किल काम ये सब चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करना है। तो बस हाँ, ये शामी बनाए हुए थे, मम्मा ने जाने अंडा अंदर नहीं डाला था, तो मैंने फिर डिप करके इनको मैं फ्राई कर रही थी। तो ये भी अच्छे से हो गए थे फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने कहा कि मम्मा जान को और कज़न को ज़्यादा ना हो प्रॉब्लम, तो हमने मिलजुल कर उसी वक्त बर्तन वॉश किए, और सब जो सिस्टर इन लॉ थी, ममानी थी, वो बातें कर रही थी, मैं और कज़न जो थे वो बैठे, हमने बर्तन वगैरह वॉश करके, तो साथ ही हमने फिर जो है वो ड्राई वगैरह कर दिए मैंने। और जितना टाइम हम गए बड़े मामू की तरफ, कज़न मेरी साथ चली गई थी, तो तब तक ममानी और जो मेरा कज़न है यानी कि बेटा उनका, तो वो आया हुआ है आजकल यूनिवर्सिटी से, तो वो भी माशाल्लाह से घर के कामों में हेल्प बहुत करते हैं। तो उसने और ममानी जान के साथ मिलकर सारे बर्तन समेटे वेटे हुए थे। और कोई ऑलमोस्ट 4:30 हम लोग चले थे उकाड़ा से वापस, दीपालपुर से वापसी के लिए उकाड़ा, और हम पहुंच गए थे 5:30 तकरीबन उकाड़ा। और उसके बाद वैन से उतरी, डायरेक्ट मेरी खाला भी रहती हैं उकाड़ा में, उनकी शादी हुई है, फिर हम उनकी तरफ चले गए, उनसे मिले। तो ये देखें, मैं रोटियां सेक रही थी और कज़न बना के ऊपर डाल रही थी। तो खाना हमारा झटपट सा हो गया था तैयार, और वेदर बहुत अच्छा था। तो प्लीज़ आज का व्लॉग सिंपल सा था। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।